मिस्टर अभिमन्यु बिरला, क्या आप लेट अभिनव शर्मा के पेरेंटिंग स्किल्स या उनके बेटर पिता होने के वजह से जलते थे? ये अभिमन्यु की तरफ से लड़ रही है या उसके खिलाफ लड़ रही है? चलता नहीं था, बुरा लगता था मुझे। क्या आप इस कोर्ट को डिटेल में समझा सकते हैं? मेरा बेटा उन्हें अपना पापा मानता था, मुझे नहीं। बचपन से पाला था उन्होंने, वो पापा बन गए, मैं डैडा भी नहीं बन पाया। उसकी कस्टडी मिली मुझे, लेकिन बेटा और इसी के वजह से रिसोर्ट में आपके और अभिनव शर्मा के बीच झगड़ा हो गया था, राइट? हाँ, झगड़ा हुआ था, लेकिन वजह ये नहीं थी। तो क्या वजह थी? मैंने इमोशनली मैं स्टेबल नहीं था। मुझे डर था कि मैं कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं। बहुत गुस्सा था इसलिए। और यही गुस्सा आपने अभिनव शर्मा पर निकाला। लेकिन आपने खुद कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर अपने बेटे को अभिनव शर्मा को सौंप दिया था, और कानूनी तौर पर आज भी अभीर शर्मा आप ही के बेटे हैं। अगर लेट अभिनव शर्मा होते और यही सवाल फिर से आपके सामने रखा जाता कि अभीर को आपके पास रहना चाहिए या अभिनव के पास, तो आप क्या फैसला करते? आने तो मुझे हैप्पी रखने की पूरी कोशिश की, मुझे बेस्ट से स्कूल भेजा, मुझे मेरा अपना कमरा दिया, मुझे बहुत प्यार किया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ कसौली अच्छा लगता है। वही जो पहले किया था। आज नहीं, एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी मुझे ये फैसला लेना होगा तो मैं वही लूंगा। अगर लेट अभिनव शर्मा जिंदा होते और यही सवाल फिर से आपके सामने रखा जाता कि अभीर को आपके पास रहना चाहिए या अभिनव के पास, तो आप क्या फैसला करते? वही जो पहले किया था। आज नहीं, एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी मुझे ये फैसला लेना होगा तो मैं वही लूंगा। क्यों लेते? क्योंकि ये मेरे बेटे के लिए सही है, उसकी खुशी है, उसकी विश है। वो अपने मम्मा पापा के साथ खुश है और मैं उसे अपने साथ रखकर उम्र कैद की सजा नहीं दे सकता। मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी की खुशियां नहीं छीन सकता उससे, इसलिए। थैंक यू डॉक्टर। माय लॉर्ड, इस कटघरे में खड़ा इंसान एक हार्डकोर मुजरिम या एक साइकोपैथ नहीं है, ये बस एक मजबूर बाप है। अपने बच्चे को पाने के लिए माँ बाप दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन इस आदमी ने अपने बच्चे को खोने के लिए खुद से कितनी लड़ाई की होगी, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अपने दिल के टुकड़े को किसी और को सौंप देने पर क्या बीतती होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और किसी भी कातिल को एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है मोटिव। और मेरे क्लाइंट डॉक्टर अभिमन्यु बिरला के पास लेट अभिनव शर्मा को मारने का कोई मोटिव नहीं है। अभिनव शर्मा के पास सिर्फ एक ही चीज थी जो इन्हें चाहिए थी, इनका बेटा।
जो एक दिन पहले खुद इन्होंने मिस्टर अभिनव शर्मा को सौंप दिया था। अभिनव शर्मा के बर्थडे के एक दिन पहले कानूनी तौर पर इन्होंने अपने बेटे को अभिनव शर्मा को सौंप दिया था। अगर इन्हें मेरे पति को मारना ही था तो वो ये सब क्यों करते? इसलिए आज मैं इस भरी अदालत में सबके सामने कहना चाहती हूं कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर अभिमन्यु बिरला पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा है। इन्होंने लेट अभिनव शर्मा को नहीं मारा। अक्षु, आज इस केस से एक नया पहलू सामने आया है। कल कोर्ट सारे एविडेंसेस को एक्सेस करेगी और दोनों साइड की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स भी सुनेगी। उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, तुम डॉक्टर के नाम पे धब्बा हो, धब्बा। तुम इतना नीचे गिर गए कि इस कंडीशन में भी तुम मेरी बहन अक्षु को बेवकूफ बना रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो, तुम उसे मैनिपुलेट कर रहे हो तुम। भैया बस, किसी ने मुझे मैनिपुलेट नहीं किया है, ये मेरा डिसीजन था। अभिमन्यु की डिफेंस लॉयर बनने का फैसला मेरा था। लॉयर मेरी? क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, फिर क्यों? क्योंकि मैं गलत थी अभिमन्यु, मैंने तुम्हें गलत समझा है। I'm really sorry for that. कैसे यकीन आया? मैडम टाइम हो गया, चलिए। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। प्लीज साइन कर दो अभिमन्यु, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, ट्रस्ट मी। पागल हो गई है, इस इंसान को बचा रही है तू, इस इंसान को। अरे ये वो इंसान है जिसने अभिनव जी को हम सबसे किया, अबीर को उसके पापा से दूर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तेरा सुहाग उजाड़ दिया इस इंसान ने, इसे बचाएगी तू? आंखें खोल अक्षु, आंखें खोल। ये सब एक ढोंग है, इस इंसान का ढोंग। देखो बस भैया, आप मेरे क्लाइंट के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। बस पछताएगी तू अक्षु, बहुत पछताएगी। कैरव, शर्मा, मेरी वजह से अपनी फैमिली से मतलब, अपने रिश्तों में दरार मत आने दो। दरार तो पहले से ही है अभिमन्यु, मैं बस उसे भरने की कोशिश कर रही हूँ। इस उम्मीद की इजाजत तो मुझे भी मिली चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, बस एक मिनट। हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही। भरोसा रखिए। किस पर भरोसा रखना चाहिए और किस पर नहीं, ये मुझे नहीं, तुझे सीखने की जरूरत है। मन कर रहा है ना तुझे एक इतनी बड़ी बेवकूफी तो कैसे कर सकता है? हम दुनिया का कोई भी वकील कर सकते थे, तुझे पूरी दुनिया में बस यही एक वकील मिली थी, तू इस पर भरोसा कैसे कर सकता है? हाँ, वो अपना दर्द भुला के मेरे लिए लड़ रही। इस वक्त मुझे उससे ज्यादा भरोसा किसी पे नहीं है। और अगर ये उसकी कोई चाल हुई तो, अगर वो बस
तेरी तरफ तेरी साइड लेने का दिखावा कर रही हो और उसने ये केस उठाकर तुझे उसने हरा दिया तो ये उसका बदला लेने का कोई तरीका हुआ तो? अगर उसे बदला लेना होता तो सामने से लेती। पीछे से छुप के वार करने की फितरत नहीं है अक्षरा की। वो जो है पूरी है, सामने है। आपको मुझ पे भरोसा है ना? मुझे उस पे भरोसा है। मेरे भरोसे पे भरोसा रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।